माना जाता है कि जो आदमी अमीर होते हैं वो अमीर होते चले जाते हैं और जो गरीब होते हैं वो गरीब ही रह जाते हैं या और गरीब होते चले जाते हैं। हो सकता है आपको ये सुनने में बुरा लग रहा हो, मगर ये फैक्ट है और ये सच्चाई है। इस पर बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं। रिसर्च पेपर की कॉपी आप चाहें तो आसानी से पा सकते हैं। एक और फैक्ट है जो बता देता हूं आपको। यदि कोई एक अमीर आदमी किसी भी एक गरीब आदमी को चुन ले और उससे पूछे कि तुम अमीर होना चाहते हो, और वो बोले हाँ होना चाहता हूं, और होने के लिए उसको क्या लगता है कितने पैसे की जरूरत होगी, तो वो अपने आप को अमीर फील करेगा या अमीर हो जाएगा। अगर वो उतना पैसा बता दे, वो हो सकता है करोड़ों में हो, और वो अमीर आदमी उस गरीब आदमी को यदि वो करोड़ों रुपए दे दे और वो अमीर हो जाए गरीब आदमी भी, तो भी आने वाले कुछ वर्षों के अंदर ही गरीब फिर से गरीब हो जाते हैं और अमीर फिर से और अमीर होते चले जाते हैं। जिनके जेब से पैसे निकले होते हैं वो पैसे वापस उन्हीं के जेब में आ जाते हैं। ये फिक्स्ड थ्योरी है, ना तो इसको आप बदल सकते हैं ना मैं बदल पाया हूं। ऐसा क्यों होता है? गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? यह सवाल मन में आता होगा आप लोगों के। यह सवाल जब तक मैंने इन पेपर्स को नहीं पढ़ा था मेरे मन में भी आता था, मगर इतने डिटेल में इनको समझाया गया है, इतने डिटेल में पेपर्स में समझाया गया है इन चीज़ों को कि यदि आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा ये पूरा साइकिल है क्या, ये सर्कल चलता कैसे है। गरीब गरीब रह जाता है, अमीर अमीर हो जाता है और अमीर होता चला जाता है। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को कोई भी आदमी अपने किसी भी प्रोफेशन से रिलेट करके देख सकता है। मैं इसको डॉक्टर प्रोफेशन से रिलेट करके आपको मैं इस कहानी को सुनाता हूं। एक डेंटिस्ट थी जिसने कि डेंटिस्ट का अपना पूरा कोर्स किया। उसके बाद एक क्लिनिक खोली, परमिशन मिल गई कि हाँ आप क्लिनिक खोल सकते हैं। उन्होंने क्लिनिक खोला। छोटे से क्लिनिक थी, घर के आसपास में जो मार्केट था जहाँ पे फुटफॉल बहुत अच्छा होता था, उन्होंने वहाँ पे एक रेंट प्रॉपर्टी ली और उसके अंदर अपना क्लिनिक का सेटअप डाला। और स्टार्टिंग में क्लिनिक में कुछ लोग आने शुरू हुए। इतने लोग आने शुरू हो चुके थे कि उनका सरवाइव कर सके, रेंट दे सकें, घर का खर्चा चला सकें। मैं सेटिस्फाइड नहीं थी उससे कि जो मुझे आ रहा है वो सफिशिएंट है, उनको और चाहिए था। उन्होंने किसी से सलाह मांगी कि मैं जितना मुझे पेशेंट आ रहे हैं, जितना मेरे यहाँ फुटफॉल है, उसके हिसाब से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उतने से, मुझे और चाहिए। तो किसी ने सलाह दी उन्हें, तुम क्या करो पर पेशेंट का डायग्नोसिस का रेट बढ़ा दो। तो जितना वो चार्ज करती थी उससे उन्होंने थोड़ा और ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर दिया। होना क्या था, आमदनी थोड़ी सी बढ़ गई। कुछ ऐसा भी हुआ कि पेशेंट्स ने रिपीट विजिट करना बंद कर दिया या नए पेशेंट आने बंद हो गए, मगर जो भी आ रहे थे एवरेज जो आमदनी थी सेम रह गई। एंड ऑफ द डे उनको लगा यह बात नहीं चल रही। एक बार अपने सीनियर के यहाँ गई। सीनियर के उन्होंने क्लिनिक में देखा जबरदस्त फुटफॉल, लंबी लाइन लगी हुई है उनसे कंसल्ट करने वालों की। उनको लगा हो ना हो मुझे मार्केटिंग पे पैसा खर्च करना होगा, मुझे मार्केटिंग करनी होगी। उन्होंने मार्केटिंग का पूरा एक ऐड का कैंपेन डिजाइन किया। फिर उनको लगा मान लो मैंने इस कैंपेन को चला दिया, एक तो पैसे बहुत खर्च होंगे इस कैंपेन को चलाने में, मगर मेरा क्लिनिक एक छोटी सी जगह पर मेरे घर के पास एक मार्केट में है। मैंने बड़ा कैंपेन चलाया और तो इतनी मेरे पास कैपेसिटी नहीं है कि मैं इतने लोगों को हैंडल कर सकूं। और अगर मान लेता हूं मैं भारत के किसी और कोने पर ये ऐड चलता है या विश्व के किसी और कोने में ये ऐड चलता है, तो वहां से कस्टमर क्या मेरे पास आएगा? क्या नहीं आएगा। छोटे क्लिनिक में कोई नहीं आ रहा इस तरह से, जो भी आएंगे आसपास के लोग ही आएंगे। और एक देखा भी गया है, डॉक्टर्स जनरली ऐड नहीं देते हैं। डॉक्टर्स के ऐड ना के बराबर आते हैं या बहुत कम आते हैं। तो एक ब्रांड वाली फीलिंग भी आ गई उनके मन में कि ये ना हो कि मेरी ब्रांड वैल्यू खराब हो जाए। ज्यादा ऐड देने से लोगों के मन में ये फीलिंग ना आ जाए कि मैं तो ऐड से ही सारे कस्टमर लाती हूं। तो उन्होंने सोचा कुछ और सोचना पड़ेगा। उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं बुक लिखूं। उन्होंने डॉक्टर प्रोफेशन पे, डेंटिस्ट पे, नॉर्मल कस्टमर के लिए उन्होंने बुक लिखनी शुरू की कि टीथ शाइन कैसे रहते हैं, हमें अपने इसको हेल्दी कैसे बनाया जा सकता है। एडवांस टेक्निक्स पे बात करनी उन्होंने शुरू की। नए नए जो गैजेट्स आए हैं उससे किस तरह से आपका रूट कनाल अच्छे से किया जा सकता है, और भी बहुत सारी बातें जिस पर उन्होंने लंबा रिसर्च किया, लंबा काम किया, और उन्होंने एक बुक पब्लिश करवाई। स्टार्टिंग में बुक ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, मगर उनको लगा अब मैं बुक का ऐड कर सकती हूं, क्योंकि बुक तो ग्लोबली बेचा जा सकता है। अगर मैं किसी भी साइट पर इसको रजिस्टर कर दूंगी तो विश्व का कोई भी आदमी साइट से इसको परचेज कर सकता है।
उन्होंने बुक का एडवर्टाइजमेंट किया, वो बहुत ही एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट किया उस बुक का। होना क्या था, जबरदस्त सेल आई, बुक्स थी भी बहुत अच्छी, लोगों ने बहुत पसंद किया, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू वो बुक खूब बिकी, इतनी बिकी कि उनको पैसे की झड़ियां लग गई। जैसे बुक बिकनी शुरू हुई, लोग उनको जानने लगे, लोग जानने लगे तो उनको डिफरेंट डिफरेंट सेमिनार्स में बुलाया जाने लगा, पैनल्स में बुलाया जाने लगा, टीवी इंटरव्यूज में बुलाया जाने लगा। धीरे धीरे उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़नी शुरू हुई, बुक भी बिकने लगी, उनकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़नी शुरू हो गई। फिर क्या होना था, उनको मजा आने लगा, उनके क्लिनिक पे भी फुटफॉल बढ़ गया, लाइन लगनी शुरू हो गई उनके क्लिनिक पर, इनके पास समय की कमी होने लगी, बुक से पैसा आना शुरू हो चुका था, ये सेमिनार्स करने से पैसा आना शुरू हो चुका था, ये टीवी में आने की वजह से वहां पर भी जो चीजें वो करती थी उससे उनको पैसा आना शुरू हो गया था, क्लिनिक से पैसा तो आ ही रहा था। फुटफॉल इतना ज्यादा बढ़ गया इनके क्लिनिक का, क्योंकि लोग इनको जानने लगे थे उनके बुक की वजह से, उनके सेमिनार्स की वजह से, लोग दूर दूर से उनसे अपने दांत दिखवाने के लिए आने लगे। इनको लगा कि मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं इतने पेशेंट को नहीं टैकल कर सकती हूँ। उन्होंने अपने क्लिनिक का रेट डबल कर दिया, जितना वो चार्ज करती थी ये बुक को पब्लिश होने के पहले, उससे उन्होंने डबल कर दिया। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, भीड़ उतनी की उतनी ही रहती रही। इनको लगा कुछ और सोचना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया कि कुछ डॉक्टर्स की टीम हायर की, 4 डॉक्टर 5 डॉक्टर, क्लिनिक का साइज बड़ा किया और उन लोगों को एज पर द कमीशन अपने क्लिनिक में बैठाना शुरू कर दिया गया। अपनी खुद की विजिट के लिए उन्होंने अपना चार्ज बहुत ज़्यादा हाई कर दिया। ऑन अपॉइंटमेंट सिर्फ अवेलेबल होती थी वो, और क्रिटिकल केसेस को देखा करती थी। नॉर्मल जो भी पेशेंट आता था उनके ब्रांड वैल्यू से उनके क्लिनिक में आने लगा, और बाकी दूसरे डॉक्टर उनको देखा करते थे, और जो भी वो फीस आता था उसका एक सर्टेन परसेंटेज उनके अकाउंट में आता था। उनका बिजनेस चल पड़ा था। उनको लगा अभी भी बात नहीं बन रही, मुझे और कमाने की जरूरत है, मुझे और पैसिव इनकम को जनरेट करने की जरूरत है। उन्होंने एक मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी से कांटेक्ट किया। उन्होंने उसको बताया कि मैं अभी जो वर्तमान में जो गैजेट्स हैं दांत को देखने के लिए, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अगर इसको इंप्रूवमेंट किया जाए तो ये वर्ल्ड में चेंज ला सकते हैं। कंपनी को इंटरेस्ट हुआ क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ा नाम था इनका। इन्होंने उसके साथ मिलकर के जो डिफिकल्टीज आती थी वर्तमान में जो गैजेट्स हैं उसके साथ उसमें चेंजेस किए। कंपनी ने यहाँ तक रेडी हो गया कि ठीक है, जो भी मैं गैजेट बनाऊंगा उसमें फर्स्ट नेम जो होगा आपके नाम का होगा, सेकंड नेम कंपनी का होगा। प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, वर्ल्ड वाइड इसका चर्चा शुरू हुई, अलग अलग कंट्रीज से इसकी डिमांड आनी शुरू हुई। जमकर ये प्रोडक्ट बिका, इतना बिका कि इनका नाम जितना था उससे और ज़्यादा बढ़ गया। विश्व भर में लोग इनको जानने लगे, इनके गैजेट्स के ऊपर चर्चाएं शुरू हो गई, उस पर रिसर्च शुरू हो गया कि अभी तक किसी ने इतना सोचा क्यों नहीं था। इन्होंने एक बुक और लिखनी शुरू की, क्योंकि एक बुक की सेल जितनी होनी थी ऑलमोस्ट हो चुकी थी। एक सर्टेन लिमिट के बाद एक बुक्स की सेल रुक जाती है। इनको ये बात समझ आई, इन्होंने दूसरी बुक लिखी, अपने तीत को शाइन कैसे करें, शाइन कैसे रखें, बच्चों को कंसर्न करके इन्होंने बुक्स लिखनी शुरू की कि बच्चों को अपने दांतों को लेकर के किस तरह से अवेयर होना चाहिए। वो बुक्स भी बहुत चली। इन्होंने क्लिनिक से अपने आप को धीरे धीरे दूर कर लिया, और जहां वो रहती थी वहां से भी दूर जाकर के एक ऐसी जगह जाके रहने लगी जहां बड़ी शांति थी, जैसा वो रहना चाहती थी। पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी उनके। सेमिनार्स करती, ऑनलाइन सेमिनार करना उन्होंने शुरू कर दिया, विजिट करना ही बंद कर दिया किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में। घर बैठे बैठे सेमिनार्स करने लगी, बुक्स लिखती रही, अपना बुक्स बिकती रही, गैजेट्स बिकते रहे, इंस्ट्रूमेंट बिकते रहे। क्लिनिक उनका ऑलरेडी उनके नाम से क्लिनिक चल रही थी, वो क्लिनिक में हो रहे परसेंटेज उनके पास आता रहा। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम से इन्होंने भरपूर पैसे कमाए, जमकर पैसे कमाए, और लगातार ये कमाती रहीं। ये सोएं या जागें, घूमने जाएं या कुछ भी करें, इनके पास पैसा लगातार आ रहा था। कभी भी यदि आपको पैसे कमाने हैं, खूब पैसे कमाने हैं, तो आपको पहले तो यह डिसाइड करना होगा कि आपको पैसा कमाना कितना है। ये अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कितने पैसे कमाने हैं, कितना अमीर होना है आपको, तो उसके हिसाब से आपको समय देने के लिए रेडी होना पड़ेगा। जितना पैसा चाहिए उतना ज़्यादा समय लगेगा। जो आपकी स्किल्स हैं उस पर काम करना पड़ेगा, उसमें लगातार वैल्यू ऐड करते रहना पड़ेगा। आप बोलेंगे मेरे पास कोई स्किल ही नहीं है। पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता, मगर मैं आपकी बात मान लेता हूं, सच में आपके अंदर कोई स्किल ही नहीं है। मगर कुछ तो आपका पैशन होगा, कोई आपकी ऐसी इच्छा होगी जीवन की कि मैं ऐसा करूं, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, उससे पैसा कमाने का डिसाइड कर लीजिए। हो सकता है वो पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है कि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जिससे कि आपको पैसे कम मिल रहे हो। मैं इससे एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको। कोई झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति है,
वो अभी झाड़ू लगाता था, उसने पहले कितना, एक आदमी कितना झाड़ू लगा सकता है, उसको पता था कि मैं झाड़ू एक दिन में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 5 घंटे 6 घंटे झाड़ू लगा सकता हूँ जगह जगह। उसने धीरे धीरे अपने झाड़ू लगाने की कैपेसिटी तो बढ़ा नहीं सकता था, उसने टीम बढ़ानी शुरू कर दी। धीरे धीरे ठेकेदार बन गया झाड़ू वाला लगाने वालों का, एक टीम रख ली और वो लोग झाड़ू लगाने लगे उसके लिए, उसको झाड़ू लगाने जाने की जरूरत भी खत्म हो गई। धीरे धीरे उसने अपना एरिया बढ़ाया, उसने कूड़े को जमा किया, कूड़े को रिसाइकिल करना शुरू किया। इस तरह से बिजनेस का अंत नहीं है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। मगर जब तक किसी काम को आप खुद अपने आप करते रहना चाहेंगे कि हाँ मैं ही इसको कर लूँ सारा कुछ, तब तक आप कभी नहीं कर पाएंगे, कभी अमीर नहीं हो पाएंगे। मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जितना बड़ी ड्रीम है, जितनी बड़ी ड्रीम है, उतना पैसा आप कमा लेंगे, मगर उतना समय देना पड़ेगा, उतना एफर्ट देना पड़ेगा। इलॉन मस्क, बार बार मैं इनका एग्जांपल देता हूं, मुझे बहुत पसंद है ये आदमी। इतना बड़ा विजन, बहुत पढ़े लिखे नहीं है, मगर इनका विजन था, इनका ड्रीम था, ऐसा ड्रीम जो इनको सोने नहीं देता था कि मैं अपना एक स्पेस मिशन भेजूं जिसका नाम वो स्पेसएक्स रखना चाहते थे। कोई ये स्पेस साइंटिस्ट नहीं है, इन्होंने बुक्स पढ़ पढ़ के, वीडियोस देख देख के स्पेस के बारे में जाना, लॉन्च कैसे किया था मिसाइल इसको जाना, वर्षों की मेहनत की किताब पढ़ने में, क्योंकि उनको पता था यदि मैंने सीधे टीम रख ली और उसको मैंने कहा कि तुम मेरे ड्रीम को पूरा करो, तो पता नहीं वो लोग पूरा करके देंगे कि नहीं देंगे, भले ही इनका कितना ही पैसे का नुकसान हो सकता है। तो इन्होंने पहले खुद सीखा कि कैसे मिसाइल लॉन्च किया जाता है, कैसे मिसाइल बनाया जाता है, कैसे स्पेस में जाता है, कैसे क्यों ऊपर जाकर के ही और डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसको वापस क्यों नहीं लाया जाता। इस सब पर उन्होंने पूरा काम किया, वर्षों की मेहनत की, फिर उन्होंने टीम हायर किया और उस टीम ने, आपको पता ही है, स्पेसएक्स लॉन्च हो चुका है और उन्होंने आज विश्व में एक बड़ा नाम कमा लिया है अपने इस प्रतिभा की वजह से, लगातार सीखते रहने की प्रतिभा की वजह से। वैल्यू तो ऐड करना पड़ेगा। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी बिजनेस में हो, या आप अमीर होना चाह रहे हो, जब तक आप वैल्यू ऐड नहीं करेंगे भाई, तब तक आप ऊपर नहीं जा पाएंगे। और जब तक आप ऊपर नहीं जा पाएंगे तो उस भीड़ के बाहर नहीं निकलेंगे। मैं एक बात बोलता रहता हूं बार बार, पिरामिड होता है, पिरामिड के नीचे की तरफ चौड़ाई ज्यादा होती है, ऊपर चौड़ाई कम होती चली जाती है। जैसे ट्रायंगल का मान लीजिए आप, ट्रायंगल की जगह जो पिरामिड होता है, नीचे कितना स्पेस होता है। गरीबों की संख्या सबसे नीचे वाले पायदान पे है, भरे पड़े हैं, फिर मिडिल क्लास हैं और अपर क्लास ऊपर के, जो सबसे ऊपर का जो बारीक कोना है ना, वहीं पर बैठे हुए हैं थोड़े से लोग। उस कोने तक पहुंचना है ना, तो वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कैसे वहां तक पहुंचा जाता है। यदि आप सीखने के लिए तैयार हैं या अपने अंदर वैल्यू ऐड करने के लिए तैयार हैं, इस डॉक्टर के एग्जाम्पल को आप अपने लाइफ से जोड़ के देख सकते हैं। ये डॉक्टर के एग्जाम्पल, एक मैंने जनरल एक एग्जाम्पल लिया था, किसी भी आदमी के साथ एग्जाम्पल को जोड़ा जा सकता है और अमीर हो सकता है। अगर डॉक्टर ने डिसाइड किया होता कि मैं सिर्फ 2 साल में अमीर हो जाऊंगी, 3 साल में अमीर हो जाऊंगी, तो कभी नहीं हो पाती। उसने लॉन्ग टर्म प्रोसेस में माना कि मैं अमीर होंगी, मैं पैसे कमाऊंगी, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं जहां मैं हूं, उससे जितना मैं कमा रही हूं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं। तो उसने इस पर काम करना शुरू किया, इतना काम किया कि उसको घर बैठे एक उम्र के बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही, निकलने की जरूरत ही खत्म हो गई। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। करके तो देखिए, आजमा कर तो देखिए। बस गोल एक बार जो बनाइएगा, ड्रीम जो एक बार देख लीजिएगा, पीछे मत हटिएगा, बस आगे बढ़ते चले जाइए। रोकेगा कोई नहीं आपको, आपके अलावा सिर्फ आप ही अपने आप को रोक सकते हैं, कोई और आपको रोकने की हिम्मत नहीं रखता। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आज का सेशन। बहुत ही जल्दी मिलता हूं नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। हैव अ ग्रेट डे।